ओके, चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में डिस्कशन हो रहा था। तो जहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया था एक कि अगर बच्चों एलाइल एंड वेंजाइल हैलाइड, ठीक है, इन दोनों के ऊपर लास्ट पॉइंट मैंने यहीं पे छोड़ा हुआ था, ठीक है, एलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड। तो क्वेश्चन ये था यहाँ से कि एलाइल और बेंजाइल हैलाइड क्या बच्चों यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करेंगे तो करेंगे, या फिर रिएक्शंस करने के बाद भी किस तरीके से प्रोसीड होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल आपको इसको ध्यान रखना है जिस तरीके से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, एलाइल के बारे में आपको पता है बहुत अच्छे से, एलाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। ठीक, तो क्वेश्चन है सबसे पहले कि एलाइलिक हम एक बना लेते हैं यहाँ पे कंपाउंड, लाइक दिस इज CH2 and double bond and CH single bond CH2 and having the bromine। जिस तरीके से अल्काइल हैलाइड था, तो मैंने यहाँ से क्या लिया बच्चों, एलाइल हैलाइड लिया है। आप देख सकते हो यहाँ से ये आपका बिनाइलिक कार्बन है, दिस इज sp2, दिस इज ऑल्सो बिनाइलिक sp2, और sp2 कार्बन से अटैच sp3 कार्बन है, बट दिस sp3 कार्बन या जो sp2 कार्बन है वो पार्ट ऑफ नॉर्मल चेन है, तो दिस इज कॉल्ड एलाइलिक। परफेक्ट। और इस एलाइलिक कार्बन से अटैच आपका हेलोजन है, तो डेफिनेटली बोल सकते हैं इट इज एलाइल हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड के सामने अगर बच्चों हम लोग यूज करते हैं वही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगर यूज कर रहे हैं, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन में कॉन्सेप्ट आपको देखना चाहिए वही RMgX। देखना ध्यान से, यहाँ से क्या यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन सकता है, तो बन सकता है। क्या वो स्टेबल होगा, कैसे होगा, देखते हैं हम लोग। तो मैग्नीशियम लिया है तो कॉमन सी बात है बच्चों, यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा डाई इथाइल ईथर। परफेक्ट। अब यहाँ से आप देख सकते हो आंसर क्या बनेगा। मैग्नीशियम जाके बच्चों जो ब्रोमीन है और जो आपका यहाँ पे कार्बन दिख रहा है उसके बीच में जाके कनेक्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे, तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड NCH, और यहाँ पे आपका ये CH2, नाउ दिस इज मैग्नीशियम प्रेजेंट विद ब्रोमीन। ठीक है, ये आपको कंपाउंड मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि ये कंपाउंड बन चुका है, क्या ये स्टेबल है, क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं बच्चों। ठीक है, तो दो केस में डिस्कस पहले कर रहा हूं। पहला केस आपका है एलाइल, और सेकंड अभी हम लोग बेंजाइल पे भी डिस्कशन करेंगे। तो कभी भी एलाइल हैलाइड मिले तो एलाइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा कभी भी फॉर्म नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो कंपाउंड बन चुका है, इस कंपाउंड में ये आपका जो मेन रिएक्टेंट है, जो आपका एलाइल हैलाइड था, वो फर्दर से रिएक्शन परफॉर्म करता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोफिल नेचर, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोफिल। नो डाउट ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे बना है, लेकिन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा बहुत स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या करेगा, ये दो केस एलाइल और बेंजाइल, ऐसा नहीं है कि सिंपल हम लोग एल्काइल हैलाइड में बना देते हैं RMgX। ठीक है, वो यहाँ पे प्रोसीड नहीं होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि लाइक CH3 है, यहाँ पे आपका मैंने हेलोजन ले लिया है, और मैंने सपोज यहाँ पे हेलोजन का ब्रोमीन ले लिया है, और इसके साथ मैंने फॉलो किया है यहाँ पे मैग्नीशियम, एंड आपका यहाँ पे वही फॉलो जो कल डिस्कशन किया था वही सेक्शन है। तो यहाँ से तो ये आपका एल्काइल हैलाइड है, तो कोई इजी है यहाँ पे बिल्कुल। CH3 यहाँ पे आपका मैग्नीशियम, नाउ दिस इज ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये परफेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है और स्टेबल होता है। ठीक है, और यहां से हाँ बिल्कुल ये करेक्ट रिएक्शन, लेकिन ऊपर एलाइल और बेंजाइल में हमारा जो आंसर है वो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तक आंसर आपका नहीं आने वाला है। तो वहां पे चीजें क्या चेंज होगी वो समझो। तो फिर जो मेन एक्चुअली पूरा का पूरा एक ही बीकर के अंदर होता है, तो उस केस में आपका जो मेन रिएक्टेंट है वो इसके साथ आएगा यहाँ से। तो ये आपका मेन रिएक्टेंट क्या है, CH2 एंड डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज CH2 एंड ब्रोमीन। ठीक है, अब ये दोनों आपस में रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करने के बाद यहां से आपका जो MgBr है, ठीक है, मैग्नीशियम पॉजिटिव यहाँ पे डिफाइन करेगा चार्ज, यहाँ पे आपको नेगेटिव रहेगा। तो ये MgBr, ये जो पॉजिटिव वाला सेक्शन है, ये किसके साथ बच्चों अटैच होगा? MgBr यहाँ से ये जो ब्रोमीन वाला सेक्शन है इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। ध्यान दो, बिकॉज ये जो ब्रोमीन वाला सेक्शन है ये आपका माइनस में यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, या आपका पॉजिटिव में रिप्रेजेंट होगा। ठीक,
तो यहाँ से जब रिएक्शन परफॉर्म होगा तो यहाँ से मैग्नीशियम के साथ 2 ब्रोमीन, तो MgBr2 रिलीज होगा और यहाँ से फॉर्म होगा आपका डाई एल्काइल जैसा सेक्शन। और बाकी यहाँ से आपका देखो ये जो कार्बन नेगेटिव दिख रहा था ये जाके इसके साथ ज्वाइन करेगा, तो ज्वाइन करेगा तो यहाँ से आपको जो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म पढ़ा नहीं है लेकिन यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होता है, आपको बता दूंगा SN2 मैकेनिज्म क्यों हुआ। SN2 मैकेनिज्म और यहाँ से आपका कंपाउंड बन जाएगा ऊपर से CH2 एंड डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ से आपका ये CH2 और नीचे से आपको यहाँ से CH2 देन आपका सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एंड आपका CH2। तो कुछ ये बनाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ से ये मिलने वाला है, डाई एलाइल जैसा सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। परफेक्ट, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि एलाइल और बेंजाइल हैलाइड्स अगर आप बेंजाइल बना सकते हो तो गलत आंसर है, ठीक है। आप वहां तक प्रोसीड नहीं कर सकते हो बिकॉज जब फर्स्ट स्टेप में जो बनता है प्रोडक्ट, राइट, उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, आपको 2 सेक्शन मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है MgBr पॉजिटिव और यहाँ से मिलता है ये नेगेटिव सेक्शन, ठीक है। अब इसके साथ सीन क्या है, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव सेक्शन मिल गया वो रेजोनेंस कर गया। देखो ये क्या करेगा, नेगेटिव सिंगल डबल, तो यहाँ से इसको मूव कराएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो नेगेटिव की प्रेजेंस रही नहीं, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफिल अच्छा बेस तो डिफाइन हो ही नहीं सकता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात बच्चों क्लियर है? परफेक्ट, ओके। तो अब क्या होगा, हाँ बिल्कुल, अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो ऊपर का सेक्शन दिख रहा था, यहाँ से ये सेक्शन जो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज है ये, और नीचे बच्चों क्या दिख रहा है, ब्रोमीन। तो यहाँ से ब्रोमीन क्या करता है, MgBr के साथ कनेक्ट होता है, तो यहाँ से MgBr2 एक सॉल्ट बना लेता है जो ऑलरेडी स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ लैटिस एनर्जी। और नीचे से आपका यहाँ से एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है। तो यहाँ से आपका ये जो आपका पार्ट है नेगेटिव पार्ट इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये फाइनल प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ से बिल्कुल भी एलाइल हैलाइड्स अगर आप बिना बनाने को आ रहा है तो ये जो रिएक्शन है पूरी तरीके से इनकरेक्ट है, गलत रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से कभी भी ग्रेनाइट रिएजेंट को फॉर्म नहीं कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फिनाइल हैलाइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिया है बेंजाइलिक, तो मैं लिखता हूँ फिनाइल एन आपका यहाँ से CH2, नाउ दिस इज दी ब्रोमीन। और इसके सामने बच्चों वही मैंने यूज किया है मैग्नीशियम इन दी प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ईथर, राइट, डाइथाइल ईथर। अब यहाँ से आपका आंसर क्या बनेगा फर्स्ट स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में तो इजी है, आप मैग्नीशियम को यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दो, तो यहाँ से आपको हो जाएगा फिनाइल, देन आपका CH2 एंड आपका मैग्नीशियम, नाउ दिस इज ब्रोमीन। तो क्या क्वेश्चन हमारा फिर से वही है कि क्या यहाँ से जो बना है ये जो आपको फॉर्म दिख रही है दिस इज एक्चुअली द एल्काइल पार्ट, और ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है मैग्नीशियम के साथ बच्चों ब्रोमीन, ठीक है। तो ये ग्रेनाइट रिएजेंट सेक्शन आपको दिख रहा है। बट नाउ क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे ग्रेनाइट रिएजेंट क्या आपका स्टेबल होगा, क्या आपका यहाँ से फॉर्म होगा इस गिवन रिएक्शन से? तो इसमें फिर से वही स्टेप होती है। तो मैंने 2 केस बताए, एलाइल वाला और बेंजाइल वाला। इन दोनों केस से हम ग्रेनाइट रिएजेंट को बिल्कुल भी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो मेन रिएक्टेंट है फिर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, तो ये आपका आ जाएगा फिनाइल, देन आपका यहाँ से CH2 एंड नाउ दिस इज दी ब्रोमीन, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, जो सेक्शन अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन देखा था बिल्कुल एज इज वैसे एक्सप्लेनेशन है। तो फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका जो ये जो सेक्शन है फिनाइल के साथ, जो ये जो CH2 वाला सेक्शन है ये कनेक्ट किसके साथ होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ से आपका ब्रोमीन वाला सेक्शन तो रिलीज हो जाएगा, ये जाएगा इसके साथ MgBr के साथ, और ये वाला सेक्शन इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैसे होगा उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म बताऊंगा मैं, अभी आप सिर्फ इसको ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला सेक्शन आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला सेक्शन आपका नेगेटिव होगा। यहाँ देखें तो ये माइनस होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो केस होगा वो SN2 वाला केस होगा, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर यहाँ से आपका जो आंसर बनेगा आप बना सकते हो, यहाँ से आपका फिनाइल, नाउ दिस इज CH2 और नीचे भी CH2 मिलेगा, और इधर हम लोग अटैच कर सकते हैं फिनाइल, परफेक्ट। तो ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो यहां से भी हम लोग ग्रेनाइट रिएजेंट नहीं बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, वो सिंपल है। लेकिन एलाइल हैलाइड की बात आ जाए, बेंजाइल हैलाइड की बात आ जाए,
तो वहां से कभी भी हम ग्रेनाइट रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। करेक्ट है। बाकी यहाँ से ऊपर से MgBr नीचे से Br, तो आपको मिल जाएगा एक सॉल्ट। तो Mg के साथ Mg+2 की स्टेट में होता है, तो ब्रोमीन कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MgBr2। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला केस समझ में आ गया, एलाइल वाला, और दूसरा वाला आपका बेंजाइल वाला। इनसे हम कभी भी ग्रेनाइट रिएजेंट नहीं बना सकते। क्लियर हो गया यहां तक? यस, ओके। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस की बात करेंगे, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। नेक्स्ट केस की बात करते हैं बच्चों। अगर मान के चलो मैं एक एसिडिक ग्रुप लेके आता हूं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ग्रेनाइट रिएजेंट की बहुत सारी एक्शन भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर बच्चों यहाँ पे एसिडिक ग्रुप आते हैं, तो एसिडिक ग्रुप से भी क्या ग्रेनाइट रिएजेंट, अगर किसी कंपाउंड के पास एसिडिक ग्रुप आ जाता है, तो एसिडिक ग्रुप के साथ क्या ग्रेनाइट रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, तो क्या रिएक्शन वहां पे स्टेबल होगी। तो देखो, एसिडिक ग्रुप को मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पे आपका, अरे एसिडिक ग्रुप का मतलब क्या, जिसके पास प्रेजेंट हो एसिडिक हाइड्रोजन ना, जिसके पास प्रेजेंट हो एसिडिक हाइड्रोजन। परफेक्ट। तो जैसे आपका OH ग्रुप हो गया, जैसे बच्चों मैं बात करूं यहाँ पे SH हो गया, थाई अल्कोहल का सेक्शन हो गया। जैसे आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इन हाइड्रोजन, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ बच्चों बात करें तो सल्फोनिक वाला सेक्शन आपको याद होगा, SO3H। जैसे कार्बोक्सिलिक वाला सेक्शन COOH। जैसे बच्चों यहाँ पे मैं ले सकता हूँ आपका सल्फर के साथ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ सल्फर के साथ ऊपर डबल बॉन्ड हो, नेक्स्ट आपका यहाँ से NH2, जैसे एमाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ से हम ले सकते हैं तो एसिडिक में अमाइन भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पे ध्यान देना कि सल्फर के साथ अटैच होना चाहिए। H डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 1 आपका 6। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ NH2। ठीक है, कुछ अगर इस तरीके से अगर ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, थायोल है, थायोनिक एसिड है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो फिर यहाँ से आपका ये जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, दीज आर द एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे जो दिख रहा है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, आप समझ लो कि जब एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा किसी भी कंपाउंड के साथ, तो क्या इजिली हम लोग वहां से ग्रेनाइट एजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग करने वाले यहाँ पे एक्सप्लोर। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले मैंने लिया है कि यहाँ पे कंपाउंड X वो अटैच मैंने कर दिया यहाँ से CH2 एंड CH2। ठीक है, नाउ दिस इज दी पर्टिकुलर एसिडिक ग्रुप। इजी का मतलब है एसिडिक ग्रुप, और इसके साथ मैंने यहाँ पे अटैच किया एसिडिक ग्रुप को। चलो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, फर्स्ट में लिया सपोज सल्फोनिक ले लेते हैं फर्स्ट सेक्शन में। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से ले लिया X के मैंने ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ से CH2, नेक्स्ट आपका CH2, और यहाँ ले लिया मैंने सल्फोनिक SSO3H। और इसके साथ बच्चों हम वही रिएक्शन कराने वाले हैं मैग्नीशियम की। तो क्वेश्चन हमारा ये है, आप ड्राई ईथर यूज कर लो, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ से फर्स्ट आंसर हमारा क्या बनेगा। तो बच्चों पता है यहाँ से आपका ये रिलीज होगा एसिडिक हाइड्रोजन फटाफट, और एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यही कन्वर्ट होगा H2 गैस के अंदर। ठीक है, H+ आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका रिड्यूस, तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ये +1 की स्टेट में आपको दिखेगा, ये यहाँ से बेटा दिखेगा, ये आपका हो जाएगा 0 की स्टेट में। तो H+ कन्वर्टेज इनटू एसिडिक हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू H2 गैस। ठीक है, डायरेक्ट। और बिकॉज आपको पता है एसिड के सामने जब भी हम मेटल्स को लेके आते हैं तो बच्चों H2 गैस को रिलीज करता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो गई है। अब मैग्नीशियम की जो बैलेंस है बच्चों वो कितनी होती है, +2 होती है। तो ये जो गिवन कंपाउंड है ये कितना होना चाहिए, 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ ब्रोमीन, नाउ दिस इज CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ बच्चों में लिख सकता हूँ SO3, ये आपको ट्वाइस लिख करना पड़ेगा, और नाउ दिस इज द मैग्नीशियम। तो एक ये बन रहा है आपका कंपाउंड। क्या आपको मेरी बात आता है, सभी को समझ में आ रही है, ये कंपाउंड क्लियर हो रहा है, सही बच्चों क्लियर है। तो ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, क्या RMGX आपको देखा, हाँ बिल्कुल देखा, मैग्नीशियम ये दिख रहा है, एल्काइल पार्ट आपको ये दिख रहा है, बाकी आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका ब्रोमीन दिख रहा है, तो मतलब ये X पार्ट है, और यहाँ पे आपका मैग्नीशियम है। तो ग्रेनाइट एजेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। बट क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ, हाँ बिल्कुल, क्या क्वेश्चन हमारा ये क्या ये स्टेबल होगा, कि ये कंपाउंड आपका यहाँ पे स्टेबल होगा। यस डेफिनेटली, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये इस कंपाउंड में कोई एक्सपेंशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, सब कुछ आपका यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबलाइज रहेगा, बिकॉज ये बन चुका है पूरी तरीके से परफेक्ट सॉल्ट। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि एलाइल और बेंजाइल वाले केस में कंपाउंड कहां पे जाके स्टॉप होगा, लेकिन एसिडिक ग्रुप आते हैं तो वहां पे हमारे ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट किस फॉर्म को एक्वायर करते हैं। होता क्या है, जनरली RMgx हमारे दिमाग में बैठा होता है कि मैग्नीशियम के साथ जो है ना वो एक्स का कनेक्शन होना चाहिए। नो डाउट वो वही होगा भाई, आपका जो हेलो जो ब्रोमीन है वो डेल माइनस में होगा, मैग्नीशियम डेल प्लस में होगा। तो जब ये मॉलिक्यूल्स पूरा आपको मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया है, आपको लग रहा है कि ब्रोमीन बहुत दूर है मैग्नीशियम इधर है, नहीं ऐसा नहीं है। जब बीकर के अंदर आपको मिलेगा तो मैग्नीशियम और ब्रोमीन के साथ एक आयनिक बॉन्ड कनेक्शन होगा, समझ में आ रहा है। और जो मैग्नीशियम अटैच्ड विद एल्काइल पार्ट, तो मैग्नीशियम दोनों तरफ अटैच रहेगा। ये सेक्शन आपको समझ में आना चाहिए। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती है, यहाँ पे चिलेशन भी फॉर्मेशन, रिंग का फॉर्मेशन भी होता है, बिकॉज मैग्नीशियम ब्रोमीन के अंदर एक पार्शली आयनिक बॉन्ड डेवलप होता है। तो ये आपका परफेक्ट ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। दिस इज ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन को, और जैसे मैंने बच्चों यहाँ पे लिया है ब्रोमीन, एक और एसिडिक हाइड्रोजन ग्रुप लेते हैं, ब्रोमीन लिया है मैंने, यहाँ पे लिया है CH2, नाउ दिस इज CH2 एंड दिस इज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसके साथ मैंने ले लिया यहाँ पे मैग्नीशियम, और ड्राई ईथर की आप यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ से ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का हम फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये भी बच्चों इजी है, आप कुछ मत करो यहाँ से मैग्नीशियम, क्योंकि आपको पता है अच्छे से ये आपका जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट किस में होगा बच्चों। अभी जो सेम प्रोसेस हम लोगों ने ऊपर किया था, क्या वो सेम प्रोसेस के थ्रू फॉलो होगा। ये तो आपको पता है कि यहाँ से आपका जो मैग्नीशियम रिलीज होगा वो जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। बिकॉज पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में कुछ, लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड बनेगा यहाँ से आपका क्या होगा, ब्रोमीन, नेक्स्ट आपका यहाँ से मैग्नीशियम अटैच्ड विद, नाउ दिस इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, नाउ दिस इज OH। ठीक है, ये कंपाउंड आपका। अब एक क्वेश्चन पूछोगे आप कि यहाँ से सर जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो H2 गैस में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, पहले वाले केस में तो हो गया था। नहीं बच्चों, फर्स्ट वाले केस में जब H+ रिलीज हुआ था तो वहां पे स्टेबिलिटी जो थी ना वो रेजोनेंस के थ्रू बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका था, जिसलिए H+ की फायरिंग बहुत तेज हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जब H+ रिलीज होने की कोशिश करेगा तो करने के साथ जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से, जितना स्टेबिलिटी वहां मिली। तो जहां पे आपको एसिडिक वाले सेक्शन मिलते हैं, जहां पे रेजोनेंस आपका एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है, तो वहां पे H2 गैस आपकी फटाफट से रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट, फर्स्ट आपको मिलेगा, लेकिन रिएक्शन आपकी यहाँ पे स्टॉप नहीं होने वाली है, ध्यान दो यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात कर रहे हैं एडवांस सेक्शन की, ये बात समझ लो ध्यान से। तो नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी दिख रहा था, ये मॉलिक्यूल फिर से आएगा इसके सामने। तो यहाँ से आपका अटैच वही आपका रहेगा इस तरीके से OH, देन आपका यहाँ से CH2 एंड CH2, नाउ दिस इज ब्रोमीन। अब यहाँ से प्रोसेस को समझो ध्यान से, होगा क्या। अब यहाँ से ये मान के चलो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन दिख रहा है, यहाँ से ये सेक्शन में देखो, यहाँ पे ये क्या होगा, ये मैग्नीशियम वाला सेक्शन आपका पॉजिटिव होगा, ये वाला सेक्शन आपका नेगेटिव होगा, करेक्ट, नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ समझो जरा, ये जो एल्कोहल नीचे दे रखा है, दिस इज नॉट ए ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। तो यहाँ से नाउ अब इस केस में बिकॉज ऊपर जो सेक्शन, ये पूरा जो सेक्शन दिखेगा ये परफेक्ट बेस की तरह वर्क करेगा, तो सामने वाले कंपाउंड से ये रिलीज करवाएगा एसिडिक हाइड्रोजन, और वो जाके बच्चों इससे कनेक्ट होगा। आपको बात समझ में आ रही है, वो जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब जब इससे कनेक्ट होगा तो ये पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ से क्या मिलने वाला है, मतलब ये CH2 एंड OH, ये पूरा सेक्शन इसके पास H अटैच करेगा H+ आयन, तो वहां से आपका एक कंपाउंड मिल जाएगा एल्कोहल, मतलब ये बन जाएगा CH3 एंड CH2, नाउ दिस इज OH। ठीक है, एक तो बनेगा आपका एल्कोहल, और दूसरा जो बनेगा कंपाउंड वो आप यहाँ से इसे कनेक्ट कर दो, तो ये आपका आ गया है यहाँ से, नाउ दिस इज दी ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन यहाँ पे आपका मैग्नीशियम, और इसके साथ बिकॉज यहाँ पे माइनस होगा ये पूरा सेक्शन इसका अटैच हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन, और नीचे आपका रहेगा CH2, नाउ दिस इज ब्रोमीन। तो ये इस टाइप का कंपाउंड यहाँ पे परफेक्टली आपको देखने को मिलेगा, दोनों साइड में आपकी ब्रोमीन, बाकी आपका मैग्नीशियम एंड आपका ऑक्सीजन ये इधर कनेक्ट, और ये वाला सेक्शन, तो यहाँ पे जाके ये आपकी रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप होगी। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया सभी को। ये कुछ स्पेशल सेक्शंस हैं एडवांस लेवल को लेके, जिसपे हमें समझना पड़ेगा, और क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते भी है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं विशनल डाई हैलाइड्स के साथ, विशनल डाई हैलाइड्स। तो विशनल डाई हैलाइड्स में हम क्या करेंगे कि बच्चों यहाँ पे जैसे ले लिया मैंने ये कार्बन एंड कार्बन, इसके साथ आपका यहाँ पे मिथाइल है, 4 वैलेंसी की बात करते हैं। विशनल का मतलब बेटा एडजेसेंट,
तो यहाँ पे मैंने क्या लगा लिया है, हेलोजन, राइट। और हेलोजन में लगा लेते हैं, चलो बच्चों यहाँ पे मैं ब्रोमीन, बिकॉज मुझे बनाना है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। इसका सामने बच्चों मैंने फॉलो किया है वही मैग्नीशियम इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। ईथर का हम लोगों ने यूज किया है, परफेक्ट, वही डाइथाइल ईथर आप यूज कर सकते हो। तो बच्चों मैग्नीशियम यहाँ पे आएगा, और ये मैग्नीशियम क्या करेगा, ये पूरी के पूरी ब्रोमीन सेक्शन को, दोनों ब्रोमीन को लेकर रिलीज होगा। और जब रिलीज होगा, और यहाँ से मैं क्लियर कर दूं बेटा कि यहाँ से ये जो रिएक्शन है ना, उसमें आपका यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ सोडियम, ठीक है, जिंक, ये रिएक्शंस आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, नैनो रिएक्शंस भी बनती हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको एल्काइल हाइड्राइड चैप्टर में डिस्कस करूंगा मैं। तो यहाँ से दोनों ब्रोमीन बच्चों मैग्नीशियम के साथ रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद यहाँ से आपका बन जाएगा MgBr2, और एक वैलेंसी यहाँ खाली, ये पूरा का पूरा कंपाउंड आपको यहाँ से मिलेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ वन वैलेंसी, एक वैलेंसी यहाँ खाली। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, जो वैलेंसी खाली, तो यहाँ से आपको फाइनली देखने को मिलेगा एल्कीन। क्या मिलेगा, एल्कीन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपकी ऑर्गोनोमेटेलिक रिएक्शंस है, आपके ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। एल्काइल हाइड्राइड में भी डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसको मैं एक बार आपको बता देता हूं, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद चलो मैं बात करता हूँ एक साइक्लिक रिंग को लेके, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये आपका ब्रोमीन है और यहाँ भी आपका ब्रोमीन है। क्वेश्चन है कि इसके सामने वही मेरे मैग्नीशियम लेके आया, और यहाँ से आपका वही ईथर। तो आपको पता है कि ये जो मैग्नीशियम का करेगा, दोनों के दोनों ब्रोमीन को यहाँ से लेके बाहर चला जाएगा, ये पूरा मैग्नीशियम। तो ये बच्चों यहाँ से आपका MgBr2, और प्लस यहाँ से मिल जाएगा एक बैलेंसी यहाँ खाली, एक बैलेंसी खाली, वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग होने के बाद साइक्लोएल्कीन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करने वाला हूँ कि जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है कार्बन, इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो इस तरीके से कि जैसे बच्चों यहाँ पे लिया है मैंने MgX, और इसके साथ मैंने यहाँ पे ले लिया लीविंग ग्रुप लिया है, और इसके साथ मैंने यहाँ से लिया है MgX। तो लीविंग ग्रुप तो बच्चों यहाँ से रिलीज होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा, ठीक है, इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक नेचर, ठीक है। और जैसे रिलीज होगा तो यहाँ से जो MgX है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिलीज करेगा, बिकॉज यहाँ पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन मैं कराना चाहूंगा बिल्कुल इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड फॉलोइंग दी ईथर, ठीक है। और लिटिल बिट यहाँ पे हम थोड़ा सा हीट करते हैं, मोर देन रूम टेम्परेचर। तो यहाँ से बच्चों ये पूरा का पूरा सेक्शन, जैसे मान के चलो यहाँ पे X पार्ट सपोज आयोडीन था सपोज, और यहाँ पे Lg पार्ट भी सपोज आयोडीन या हेलोजन जो भी था, तो यहाँ से पूरा का पूरा सेक्शन क्या होगा, वो आपका यहाँ से पूरा मैं अगर बताऊं तो यहाँ से MgX, देन आपका यहाँ से Lg, ये पूरा एक सॉल्ट रिलीज हो जाएगा, और ऊपर आपको मिलेगा परफेक्ट एल्कीन। तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा ये एल्कीन वाला सेक्शन। तो फिर से एल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं डिस्कस करूं यहाँ पे। तो देखो बच्चों, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इसके साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, नाउ दिस इज MgCl, और यहाँ पे आपका है OCH3। तो OCH3 परफेक्ट लीविंग ग्रुप है, ये आपका लीविंग ग्रुप है, ये आपका Lg है। तो ये यहाँ से रिलीज होगा, तो इस पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रिलीज कर देगा, और जैसे रिलीज करेगा ये ऑब्वियसली बेटा रिएक्शन, बहुत बार हम लोग ड्राई ईथर यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे THF का भी यूज करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन मैंने बताया था पहले, इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एक बैलेंसी यहाँ खाली, एक बैलेंसी यहाँ खाली, दोनों बैलेंसी कंबाइन होगी, तो फिर से यहाँ से बन जाएगा आपका एल्कीन। तो एल्कीन आपको फिर से फाइनली मिल जाएगा आंसर, ठीक, यहाँ तक कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पे इस तरीके से ब्रोमीन लिया है, अब ये ब्रोमीन आपका कैसा है, आप देखो जहाँ पे लगा हुआ है कोई बिस्नल, ये आपका कोई बिस्नल तो है नहीं, ठीक है। अगर नंबरिंग की बात करोगे तो 1 2 3। तो अभी क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर मैं इस टाइप, जब एडिशन पोजीशन में होंगे तो आपकी चीजें बाहर जाएंगी, एल्कीन वगैरह का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे अनसैचुरेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे फॉलो कराऊं मैग्नीशियम एंड आपका ईथर, तो मुझे बताओ कि यहाँ से भी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा? नहीं बच्चों, ये पता है 1,3 एलिमिनेशन सेक्शन बनेगा, ये हम अल्फा गामा गामा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको, 1,3 एलिमिनेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग एलिमिनेशन सेक्शन में पढ़ेंगे। तो एक बार ब्रोमीन यहाँ से रिलीज होगा, ये ब्रोमीन अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एक बैलेंसी यहाँ खाली होगी, एक बैलेंसी यहाँ खाली होगी, ये दोनों के दोनों Br यहाँ से आपके रिलीज होंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ से बन जाएगा MgBr2, ये पूरा का पूरा सेक्शन रिलीज हो जाएगा, और यहाँ से फाइनली आपके इलेक्ट्रॉन्स जो आपके फ्री होंगे, तो यहाँ से चिलेशन होकर आपका यहाँ रिंग बन जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खाली था, एक यहाँ पे खाली था, दोनों पेयर्ड हो गए हैं,
तो यहाँ से फाइनली आपको मिल गया है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन इज द फाइनल आंसर। साइक्लोप्रोपेन आपको मिलेगा फाइनल आंसर। ठीक है, सभी को कंफर्म हो गया। एक क्वेश्चन और यहाँ पे लेते हैं, मैग्नीशियम के साथ ही क्वेश्चन है, जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपका यहाँ पे बेंजीन दे रखा था और बेंजीन के साथ अटैच है बच्चों यहाँ पे 2 ब्रोमीन, और इसके साथ मैंने फॉलो किया है मैग्नीशियम एंड आपका वही ईथर मैंने यूज किया है और इसको यहाँ पे लिटिल बिट हीट किया गया है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आपका आंसर फॉर्म होगा, क्या आपका मिलना चाहिए प्रोडक्ट। चलो परफेक्ट। देखो यहां से सबसे पहले क्या होगा वो आप समझो ध्यान से। ये जो मैग्नीशियम दिख रहा है ना, ये मैग्नीशियम यहां से क्या करेगा, दोनों ब्रोमीन को लेके बाहर जाए। परफेक्ट, तो यहां से रिलीज हो जाएगा MgBr2। ठीक, सॉल्ट बन गया, ये रिलीज हो गया। अब एक क्वेश्चन पता है क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि ये जो बच्चों आपको यहाँ पे एल्काइन, जो आपको यहाँ पे बेंजीन दे रखा था, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको 2 वैलेंसी फ्री मिलेंगी। समझो ध्यान से, ये अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बाहर मिलेगा, तो यही आपका बेंजाइन होता है। बेंजाइन के भी रिएक्शंस मैकेनिज्म बताऊंगा मैं बाद में। ठीक है, अभी देख लो यहाँ पे ये मिल गया है बेंजाइन। अब ये बेंजाइन बच्चों क्या होता है कि जो बाहर का पाई बॉन्ड है ना, ये प्लेन के बाहर होता है, ये प्लेन के बाहर, ये जो ओवरलैपिंग होती है ना, कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है यहाँ पे, ये ओवरलैपिंग होती है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है भाई, वहां से ब्रोमीन गया, इधर से ब्रोमीन गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ खाली मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये आपका अनपेयर्ड हो जाएगा कार्बन का, तो ये दोनों रिंग के बाहर इनकी पेयरिंग शुरू होगी। बात मेरी समझ में आ रही है? रिंग के बाहर इनकी ओवरलैपिंग होगी और साइड वाइज ओवरलैपिंग लाइक दिस, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। तो ये पूरे के पूरे दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ओवरलैपिंग, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके पूरी तरीके से प्लेन के बाहर होंगे, ये प्लेन के पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। जब प्लेन के बाहर हो जाएंगे तो बच्चों इनकी जो रिएक्टिविटी है, हाँ, वर्क लाइक पाई बॉन्ड, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, सुशांत ने सही किया है, वर्क लाइक पाई बॉन्ड की तरह एक्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पाई बॉन्ड की तरह एक्ट करेंगे, लेकिन परफेक्टली पाई बॉन्ड नहीं होंगे, इनकी रिएक्टिविटी बहुत तगड़ी होने वाली है, बिकॉज ये रेजोनेंस में है ही नहीं शामिल, ये आपके रेजोनेंस में शामिल भी नहीं है, प्लेन के बाहर है। और हमारा बेंजीन कैसा होता है आपको पता है, प्लेनर, तो ये बेंजीन सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रॉन्स प्लेन में होते हैं, ये प्लेन के बाहर है, तो इसी की वजह से ये जो आपका बेंजाइन है जिसकी एक्टिविटी हो जाती है बहुत ज्यादा। समझ में आ गया? अब ये बेंजाइन क्या गेम खेलेगा, बेंजाइन ये करेगा कि बच्चों यहां से ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं इसके 2 मोल्स लेगा, ऐसा तो है नहीं। अगर 1 मोल लिया इसने, ये फर्स्ट गिवन इस कंपाउंड के 1 मोल लिया, तो फिर यहां से रुक जाएगा। लेकिन फिर इसके सामने कुछ और भी आपका स्पीसीज होनी चाहिए। ठीक है, अटैकिंग स्पीसीज, बिकॉज इट इज बेंजाइन इज टोटली अनस्टेबल, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि यहां से इसके आपके मोल्स, नेक्स्ट मोल्स आएगा, सेकेंड मोल आएगा, और सेकेंड मोल जब आएगा तो फिर से बच्चों यहाँ पे आपका फिर से बनेगा यही स्पीसीज लाइक दिस, फिर से बेंजाइन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बेंजाइन आपस में क्या करेंगे, अब बताओ ये बेंजाइन क्या करेंगे। तो मैं ना इसको थोड़ा सा सही से यहाँ पे बता देता हूँ, बेंजाइन के बारे में आपको मैंने बता दिया पहले, अभी थोड़ा सा स्पेस करते हैं इधर, और थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट वे से करता हूँ एक्सप्लेन। ठीक है, देखो अब यहाँ से जो फर्स्ट बेंजाइन था वो बेंजाइन मैंने बना लिया यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से, और सेकेंड बेंजाइन आया उसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये पाई लाइक दिस। अब यहाँ से क्या होगा, एक बेंजाइन दूसरे बेंजाइन के लिए अपोजिट सेक्शन जैसा काम करेगा, तो मतलब क्या होगा, ये वाला पाई आपका इधर से इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट होने के बाद ना बीच में एक नया रिंग जनरेट होने वाला है, और वो रिंग आपका फॉर्म होगा, ध्यान दो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ, तो एक 4 बीच में एक रिंग बनने वाली है। ठीक है, तो यहां से आपका ये बेंजीन तो डिस्टर्ब होगा नहीं, एक नया रिंग आपका बनेगा इस तरीके से, और बाकी आप यहाँ पे एज इट इज बेंजीन जो है उसको आप बना लो। तो दिस इज द फाइनल कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो ये आपका बनेगा फाइनल रिजल्ट और द आंसर। ध्यान रखना, रट्टा मार क्वेश्चन एडवांस नहीं पूछता है। ठीक है, IQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल समझ लो। अगर आपके दिमाग में लॉजिक चल रहा है तो आप आंसर तक पहुंचोगे। बेंजाइन किसी बच्चे ने आंसर किया था, डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट एक पॉइंट आगे की सोची बात। ठीक है, अगर बेंजाइन तक समझ में आ गया था तो उससे रिलेटेड कंपाउंड भी वो बच्चा सर्च कर सकता था और वहां तक हमारा आंसर पहुंचेगा। अरे सीधा क्या हुआ भाई, इसका एक मोल ये, दूसरा मोल ये, ठीक है, बेंजाइन, दोनों बेंजाइन है, दोनों अनस्टेबल है, इसमें क्या होगा, ये पाई इधर से इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, राइट,
ये पाई इधर से इधर, ये आपका डेल पॉजिटिव, यहाँ से डेल माइनस, पॉजिटिव को नेगेटिव कनेक्ट कर लेगा, वो तो इजी दिख रही है ना, पॉजिटिव को नेगेटिव, इसके साथ इसको कनेक्ट कर लो, इसके साथ इसको कनेक्ट कर लो, बस, तो बीच में एक नई रिंग बन जाएगी। भाई इधर क्या हुआ था, यहाँ माइनस आया था ना, पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पाई नीचे की तरफ आया था, यहाँ पे जो पाई था वो इधर आया था, यहाँ वाला पाई मैंने इधर अपोजिट चार्ज, तो ये इधर माइनस था तो माइनस ने इसको कनेक्ट किया, इधर माइनस था, माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, उसने इधर कनेक्ट किया, तो नया रिंग बीच में बन गया। दिस इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, यही बनता है आपका फाइनल मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। नो दिस इज नॉट नेफ्थलीन, एक्चुअली दिस इज नॉट नेफ्थलीन, नेफ्थलीन जैसा लग रहा है, जैसा का मतलब क्या है, ठीक है, नेफ्थलीन नहीं है बेटा ये, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, जरा बताना मुझे, जैसे मैंने बच्चों यहाँ पे लिया एक बेंजीन और इससे मैंने अटैच कराया यहाँ पे ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, ठीक है, और एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जब मैंने ब्रोमीन को बच्चों अटैच कहाँ पे किया था, ऑर्थो पोजीशन पे है ना, 1 और 2 पोजीशन पे, इसको मैंने किया है 1,4 पोजीशन, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ सपोज दिस ब्रोमीन एंड 1,3 पोजीशन, ठीक है, जिससे मेटा पोजीशन, तो ऑर्थो पोजीशन पे तो आंसर बन रहा है, लेकिन अगर मैं मेटा पोजीशन की बात करूं, ये दिस इज अ मेटा पोजीशन एक्चुअली, और मैं बात करूं इस पैरा पोजीशन की, तो मुझे बताओ क्या यहाँ से रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे वही मैग्नीशियम यूज करूं, मैं यहाँ पे THF यूज कर दूं या ईथर यूज कर दूं, हीट कर दूं, तो क्या इनके साथ आपका वही जो आंसर था उस तरीके से बन सकता है? कोई चांसेस है क्या, बताओ मुझे, क्या यहाँ से कोई चांसेस है, कोई आंसर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेंजाइन तो मिलने वाला है ही नहीं भाई, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जबरदस्ती कुछ नहीं होने वाला, तो यहाँ से हाँ बिल्कुल कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। तो मतलब ये जो आपकी पैरा पोजिशन और जो आपकी मेटा पोजिशन है, यहाँ से कोई भी रिएक्शंस मैग्नीशियम और THF जो आपका प्रोसेस कर रहा था, तो बस ऑर्थो के साथ बनेगा, ये मैंने क्लियर कर दिया, ये ऑर्थो के साथ वर्क करेगा, लेकिन इन सबके साथ आपका वर्क नहीं करेगा। करेक्ट? ओके, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, यस, नेक्स्ट मैं यहां से एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है CH3 मैग्नीशियम के साथ बच्चों ब्रोमीन इन फॉलोइंग दी PbCl2, बताओ मुझे यहां से क्या आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं यहां से C2H5, नाउ दिस इज मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो देखो पहले मैंने बताया वो मैग्नीशियम वाला ना कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती है, कौन कौन सी कैसे बदल सकती है, एडवांस सेक्शन का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों में बात करूं CdCl2, मैं टाइम अधिक ले रहा हूं लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपके अंदर डाल रहा हूं दिमाग के अंदर, ठीक है, उन लेक्चर्स को देखना पड़ेगा बार बार, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में डाले जाएंगे तभी आप वहां पे चीजें क्लिक कर सकते हो, टिक कर सकते हो, अदरवाइज आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर क्या बनेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था बच्चों, तो यहां से बताओ मुझे क्या मिलने वाला है, क्या आंसर मिलेगा? यस, अरे भाई पूरा मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन, ठीक है, यहां से आपका Cl ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा सेक्शन, ठीक है, और यहां से आपका जो आंसर मिलेगा CH3 और इसके साथ 4, नाउ दिस इज लेड, तो लेड के साथ आपका फाइनली ये आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो मैग्नीशियम Br के साथ Cl2 आपके यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने मोल्स होने चाहिए, मोल्स यहाँ पे किस तरीके से होंगे, तो मोल्स जो ऑब्वियसली मुझे इंक्रीज करने पड़ेंगे, या इसके आपको 4 मोल्स लेने पड़ेंगे, राइट, और इसके आपको 2 मोल्स करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपका जो Pb आपको दिख रहा है, यहाँ पे Cl2 की बात करेंगे, तो बिकॉज अगर मैं सीधा कंपाउंड बनाता हूं तो मैग्नीशियम के साथ 2 ही बैलेंसी होती है, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन, राइट, ओके, तो यहां से क्या करना पड़ेगा कि आपके जो टोटल Cl है वो 4 हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से मैग्नीशियम के हमारे और भी कंपाउंड जनरेट होंगे, तो टोटल कंपाउंड आपको, इसलिए मैं बैलेंस कर रहा हूं यहाँ पे, तो 4 CH3 यहां से और 2 आपको यहाँ से जो लेड दिख रहा था ना, तो लेड अगर एक की बात करेंगे तो यहाँ +2 स्टेट होगा भाई, 2 Cl माइनस रिलीज होंगे, एक Cl क्या होता है -1 चार्ज ना, 2 Cl माइनस -2 +2, तो 2 पे मतलब कितना, एक Pb +2, 2 पे कितना +4 है ना, तो यहाँ पे आपका +4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या CH3 इंट्रोड्यूस होगा, तो ये मिलेगा फाइनल हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CdCl2 के साथ, इससे हमारा आंसर क्या बनेगा, इससे भी वही सेम, लेकिन CD यहाँ पे ना +2 की स्टेट में डिफाइन होगा, इसमें एक्सटेंशन नहीं होगा, ये इथाइल एथाइल वैसे प्रेजेंट रहेगा, इथाइल हो जाएगा, बाकी आपका इथाइल कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, बाकी प्रेजेंट होगा आपका CD,
तो ये आपको फाइनली मिलेगा डाईइथाइल कैडमियम, ठीक है, डाईइथाइल कैडमियम, बिल्कुल सही। दीप्ति ने परफेक्ट से आंसर किया है, करेक्ट है सर। ठीक है सर वो कंपाउंड मतलब 4 2 है ना, वहाँ पे MgBrCl चाहिए, मोल्स कितने चाहिए उसके? 4 ना? किसके मोल्स कितने चाहिए? MgBr। तो अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है RMgX, डायरेक्ट रिएक्शंस पे आते हैं। प्लस मैंने यहाँ पे लिया है एल्डिहाइड SC डबल बॉन्ड 2 NH। बताओ मुझे यहाँ पे हमारा रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगी। अब मैं आ चुका हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे, इतनी सारी कहानी बताने के बाद, ठीक है। बताओ क्या होगा, पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस डेल पॉजिटिव। RMgX की कहानी आपको पता है कि RMgX है ना, ये डिसोसिएट होगा, और RMgX जो बेटा कन्वर्ट किस में होता है बताओ मुझे, R माइनस होगा और MgBr है ना पॉजिटिव में। तो ये पार्ट क्या है, ये अपने ये जो R पार्ट एल्काइल पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करेगा, इट इज न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंपाउंड RMgX की जगह में, चलो यहाँ पे थोड़ा हिंट कर लेता हूँ, मैंने लिया है CH3MgBr। तो यहां से क्या आंसर मिलेगा, CH3 माइनस, और यहां से आपका MgBr। डिसोसिएशन मैंने कल ही डिस्कस किया था। तो CH3 माइनस इज ए न्यूक्लियोफाइल, तो सामने आपको कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो वहां से पाई ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। बच्चों बात समझ में आ रही है क्या? तो CH3 माइनस कहां अटैक करेगा, इस पोजीशन पे जाके, समझ में आ गया। MgBr बच्चों कहां अटैक करेगा बताओ, ये पॉजिटिव वाला सेक्शन। MgBr कहां अटैक करेगा, इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? तो बच्चों यहां से आंसर करने का HNC ऑक्सीजन के साथ बच्चों अटैच हो जाएगा MgBr, और नीचे आपको मिल जाएगा CH3 पार्ट। नाउ दिस इज हाइड्रोजन। ये बात सभी को समझ में आ रही है? बताओ जरा बच्चों, यहां तक सभी क्लियर हो रहा है, डेल माइनस एंड डेल प्लस। अब इसके बाद अगर मैं वही कराता हूं हाइड्रोलिसिस, तो बताओ मुझे यहां से क्या आंसर बनेगा। अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो यहां से क्या आंसर बनेगा बताओ, बाकी लोग भी बताओ क्या आंसर मिलना चाहिए, सिर्फ कोशिश करो आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा। अरे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल है, या सीधा करा दो, वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो H यहाँ पे होगा और OH यहाँ पे होगा, तो ये पूरा सेक्शन B से डिसोसिएट, तो यहां से निकल जाएगा MgOHBr। ये ऊपर वाला सेक्शन ना, यहां से निकल जाएगा मैग्नीशियम, देन इधर OH, यहाँ पे आपका Br। बैलेंसी आपकी 2 सेटिस्फाइड मैग्नीशियम की, MgOHBr। OH को बीच में बहुत बार लिख देते हैं इस तरीके से भी, जान दो, बहुत सी बुक्स में लिखा है MgOH and Br, ठीक है। एक ये आंसर मिल जाएगा, और दूसरा आंसर आपको पता है कि हाइड्रोजन कनेक्ट विद दिस ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो बच्चों यहां से एक मिलने वाला है बहुत ही अच्छा आपको कंपाउंड, जिसका नाम है एल्कोहल, और दिस इज एथनॉल। सभी को समझ में आ गया? एथनॉल इज क्लियर, एथनॉल सभी क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। इजी कंपाउंड था, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी। नेक्स्ट रिएक्शन करके दिखाओ जरा मुझे, नेक्स्ट रिएक्शन जल्दी जल्दी आंसर बताना। CH3MgCl है ना, प्रैक्टिस अब करना मैंने स्टार्ट किया है। CH3 and CHO, पहले मैंने बताया सारे आपको एक्सेप्शनल केसेस कि कहां पे कैसे कैसे आंसर्स बदल सकते हैं मेटल्स के, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अपने डायरेक्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये भी ये रिएक्शंस हैं, इनके आंसर आप देखो बहुत स्मूथली कर पाओगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, मैं इंतजार कर रहा हूं कि डायरेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए। बताओ बच्चों डायरेक्ट आंसर यहां से क्या बनेगा। क्वेश्चन है CH3MgCl इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ओके, क्या सेकंड डिग्री अल्कोहल मिलेगा? फर्स्ट टाइम मिला था 1 डिग्री अल्कोहल, जब आपका क्या था बच्चों, कार्बोनिल, जब जब सिंपल आपका एक ही कार्बन वाला एल्डिहाइड था, राइट। ये तो एसिटाल्डिहाइड है, इथेनॉल है आपका, वो मैथनॉल था, फॉर्मल्डिहाइड, तो इससे 1 डिग्री अल्कोहल, इससे सेकंड डिग्री मिलेगा। जरा जो बच्चे थोड़ा कम समझ रहे हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। CH3C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां से बच्चों क्या रिलीज होगा बताओ जल्दी से, CH3 माइनस, एंड इजी समझो आप, बिल्कुल इजी समझो, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, डायरेक्ट कनेक्ट कर लो, ये पाई ऊपर जाएगा, ये डेल माइनस होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, इस पे जाके ये अटैक करेगा, इस पे जाके ये अटैक करेगा, बस सीधा बना लो। यहां से CH3 एंड ऑक्सीजन के साथ बच्चों अटैच होगा MgCl, और इसके साथ भी ना अच्छे क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, धीरे धीरे देखना। और बाकी बच्चों जब यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगा, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में जब भी बेटा आपके ग्रेनाइट का आपका अटैक होगा, तो उसके बाद हाइड्रोलिसिस बेटा कॉमन सी बात कराई जाती है, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से आपका H प्लस है, सीधा अटैच कर लो, यहाँ से OH माइनस, ये डेल माइनस, ये आपका पॉजिटिव, ये से ब्रेक हो गया, तो ऊपर MgOHCl बन गया, और नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ से CH3। नाउ दिस इज CH3 एंड हाइड्रोजन, दिस इज OH,
परफेक्टली बच्चों सेकेंड डिग्री अल्कोहल आपको यहां से देखने को मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। तो देखो बच्चों, आर सी डबल बॉन्ड ओ, मैं जरा यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ इस कंपाउंड को, 1 सेकेंड। यस, बिल्कुल इजी जाएगा। आप देखो, आपने इतना कर लिया ना, तो अब ये सेक्शन तो बहुत ही इजी जाने वाला है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन ले लिया आपसे, यहाँ पे CH3CO एंड CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 MgCl। बताओ बच्चों क्या आंसर बनेगा। और इससे मैं बोल दे कि बेटा ए बनेगा, और ए का मैंने करा दिया वही हाइड्रोलिसिस वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसिडिक मीडियम। व्हाट इज द आंसर ऑफ बी? जल्दी से बताओ, विद इन सेकंड आंसर आएगा भाई। थर्ड डिग्री अल्कोहल मिलेगा, आप चेक करो जल्दी से। थर्ड डिग्री अल्कोहल, उसका आयोपेक नेम भी लिख देना थोड़ा बच्चों साइड में, ठीक है। थर्ड डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। इट इज क्लियर। तो बेटा सबसे पहले क्या, ये कंपाउंड में क्या कीटोनिक सेक्शन है वो बीच में, ठीक है। बहुत से बच्चों को लग रहा है सीओ क्या लगा दिया, तो सी डबल बॉन्ड ओ, नाउ दिस इज CH3, इट इज द एसीटोन। पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव। ये बेटा डेल माइनस यहां से होगा, डेल पॉजिटिव ये पूरा सेक्शन होगा MgCl नेगेटिव वाला। ये बस अटैक करा लो बेटा, माइनस का अटैक कहाँ होगा, इस पॉजिटिव सेंटर पे, और पॉजिटिव वाले का अटैक यहाँ करा लो बस। और सीधा यहाँ से आपका बन जाएगा आंसर डायरेक्ट CH3, C ऑक्सीजन, ऊपर से मिल गया MgCl, और नीचे से आ जाएगा आपका यहाँ पे CH3, और इधर बच्चों दिखेगा CH3। नाउ कम्स हाइड्रोलिसिस स्टेप, तो यहाँ पे H+, यहाँ से OH-, ये डेल माइनस, ये डेल पॉजिटिव, बॉन्ड विल ब्रेक, ये बन जाएगा आपका NgOHCl। सभी को समझ में आ रहा है? बताओ बेटा। और ऊपर यहां से बन जाएगा OH, तो दिस इज थर्ड डिग्री अल्कोहल। क्या सभी क्लियर है? परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे इस तरीके से दे दिया मैंने आपका एक साइक्लिक पार्ट, साइक्लिक कीटोन, और साइक्लिक कीटोन के साथ मैंने दे दिया आपका C2H5MgCl। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ। मैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है। ट्राई करो इस क्वेश्चन में क्या आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका इस तरीके से, CH2 एंड CHO इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 MgCl। बेटा आप ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ना डाईथर यूज नहीं, वो डाईथर तो यूज मैं करता हूँ जब गिगाल्ट एजेंट बनाता हूँ। तो कहाँ कहाँ पे गिगाल्ट एजेंट बन रहा था, कहाँ कहाँ पे नहीं बन रहा था, वो सेक्शन आपको ध्यान रखना है। अभी ना एक एल्डिहाइड वाला सेक्शन भी बताऊंगा मैं, वहां पे गाड़ी देखो कैसे बदलती है, वो भी एक अच्छा सेक्शन आएगा। पहले इस थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। बताओ मुझे क्या आंसर बनना चाहिए। यस, फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी से बताओ। परफेक्ट। यस आविष्कार, दीप्ति, यस बेटा करेक्ट। यस यस जल्दी बताओ। वैष्णवी, अमूल्या, चलो फर्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। यस, यहां से क्या होगा बच्चों, देखो पाई ऊपर की तरफ जाएगा, एज इट इज वही प्रोसेस है। ये पाई ऊपर की तरफ जाएगा, डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव। यहाँ से आपका डेल माइनस ये पूरा सेक्शन होगा, ये पूरा आपका डेल पॉजिटिव होगा। बस अटैक करा लो यार सीधा। ये नेगेटिव वाला सेक्शन कहाँ पे, पॉजिटिव पे, ये वाला सेक्शन कहाँ पे, ऊपर। तो यहाँ से देखो आपको आंसर दिखेगा सीधा। ऑक्सीजन के साथ बच्चों क्या मिलेगा, MgCl। मैं बाहर निकाल दूं MgCl को, हटा दो सर, MgOHCl बना देना सीधा, डायरेक्ट यहाँ पे लिखो मत। और बाकी बन गए यहाँ से OH, ये तो बना। और क्या नीचे मिलेगा, नीचे तो मिलेगा वही C2H5OH। ये सेक्शन, कितने बच्चों का आंसर आए, करेक्ट आंसर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ बेटा। यहाँ पे एल्डिहाइड दे रखा है, इसे एक्सपांड कर लो, बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, यही तो मजा है बच्चों, ठीक है। जितनी ज्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम हमारे लिए उतना इजी होगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन कर लेंगे, तो फिर समझ लो क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल माइनस होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा। ये आप यहाँ से इजी प्रोसेस है, समझ लो, ये डेल माइनस होगा। आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि बच्चों में थोड़ा एडवांस सेक्शन बीच में लेता हूँ, क्योंकि उसको आपको एटलीस्ट पता चलता है। कुछ लोग बताने वाले नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो लोग कभी नहीं बताने वाले कि वहां पे ऐसे भी केसेस कुछ बनते हैं, ऐसे भी एडवांस में आते हैं। एडवांस क्वेश्चंस खोजोगे, देखोगे तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से पूछी जाती हैं। कुछ क्वेश्चंस मतलब डेफिनेटली, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट। इसलिए मुझे बिल्कुल दिमाग को, IQ लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, वहां तक चीजें देखनी पड़ेंगी। मैं दिखाऊंगा तभी आप देख पाओगे, मैं दिखाऊंगा नहीं तो क्या देखोगे। तो यहाँ से बच्चों डेल माइनस, यहाँ से आपका डेल पॉजिटिव सेक्शन, अटैक करा लो सीधा। ये कहाँ से, देखो इतनी इजी रिएक्शन है ये तो, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा, अटैक कराते चलो बस, सीधा आंसर बनाओ। क्या आंसर बनेगा, बहुत से बच्चों ने सॉल्व किया होगा। यस, एक तो रिंग, पहले रिंग बना लो, ये वाली, ये रिंग आपकी ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इसके साथ अटैच होगा ये CH2, यहाँ पे आपका OH अल्कोहल आ जाएगा, और बाकी आपको यहाँ पे मिलेगा CH3।
किसी कोई डाउट है इसमें बता दो भाई। CH3 यहाँ अटैक करेगा तो CH3 तो मिलेगा ना इधर, ये वाला CH3। परफेक्ट, बिल्कुल MgOHCl निकाल देना, अब कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, यहाँ बच्चों लिया है मैंने फिनाइल एंड दिस इज एल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड ले लिया मैंने। चलो, इन दी प्रेजेंस ऑफ CH3 MgCl एंड फॉलोइंग द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी जल्दी करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3NC डबल बॉन्ड O, टाइम कम है, प्रैक्टिस ज्यादा कर रही है अपन को, इसलिए मैंने क्विज सेक्शन निकाला है। तो आज ज्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्विज में, ठीक है? क्विज के अंदर ज्यादा सेक्शन आज हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ से चलो मैं एक पॉइंट कर लेता हूँ कि बच्चों मैंने एक्सिस में मैं ना इसके सारे बनमूल सभी ले रहा था। अब मैंने क्या किया है कि CH3 MgCl जो है इसको बच्चों लिया मैंने एक्सिस। अब बताओ आंसर क्या बनेगा? अब हाइड्रोलिसिस तो कराना है साथ में, इसको मैंने एक्सिस में लिया है। अब बताओ यहाँ से आंसर करने का, ऊपर वाला तो क्वेश्चन ईजी है, वहां से कोई डाउट भी बनेगा ही नहीं। वहां से सिर्फ क्या होगा भाई, फिनाइल जोड़ लो, यहाँ से आपका एल्कोहल बन जाएगा, और बाकी आप यहाँ पे क्या चिपका लो, ये CH3 वाला सेक्शन यहाँ पे लगा लो, हो गया, बाकी रहेगा हाइड्रोजन। सिंपल सा आंसर है। बाकी MgOHCl बाहर निकाल देना। ऊपर सभी का आंसर सेम बना होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर मैंने एक्सिस में लिया तो हमारा आंसर क्या क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। दो कार्बोनिल दे दिया मैंने, अब आंसर कैसे बदलना चाहिए, कैसे होना चाहिए? चलो मैं पहले करता हूं, चलो इसका वन मोल, फिर मैं मोल बढ़ाता हूं। चलो पहले मैंने किया इसका वन मोल, चलो सिंपल करता हूं। वन मोल लिया, क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा है, बिल्कुल। कोई सी पाई को ऊपर शिफ्ट कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ये वाला पाई मैंने ऊपर भगा लिया, ये डेल माइनस डेल पॉजिटिव, यहाँ से CH3 माइनस MgCl का अटैक करा लो वहां से, तो पहले स्पीसीज बन जाएगी CH3NC डबल बॉन्ड O, यहाँ से मिलेगा ऑक्सीजन का, वो निकाल दो MgOHCl, OH बन गया सीधा, है ना, सीधा आंसर बना लो। नीचे CH3 और यहाँ लगा लो आप, क्या यहाँ लगा लो, ऑलरेडी प्रेजेंट है इधर आपका CH3, हो गया आंसर। पहला आंसर क्लियर है सभी को? ये आंसर सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बच्चों। ओके, परफेक्ट, बिल्कुल सही, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद ध्यान देना, यस एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करूं कि अगर ये जो कंपाउंड अमूल्य, यस बिल्कुल बेटा टाइप करो, देखो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे पता चलता है कि आप लोगों को पता चल रही है चीजें, ठीक है, नहीं तो मुझे थोड़ा पता नहीं चलता है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ एक नया टर्म यहाँ पे यूज किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। हाँ, अगर वन मोल होगा तो H बॉन्डिंग मिलेगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, क्लियर है? बिकॉज यहाँ से ना H बॉन्डिंग डेवलप होने वाली है। जो हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन, बिकॉज पाई ऊपर की तरफ जाएगा, ये डेल माइनस होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्टेबलाइज थ्रू CH3, तो यहाँ से H बॉन्डिंग के चांस है ऊपर, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिल सकती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलने की वजह से आपका ये कंपाउंड स्टेबल हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैं यहाँ कंडीशन में बदल दूं, अगर मैं कंडीशन कुछ इस तरीके से करूं बच्चों कि मैंने चलो 2 मोल्स, मैंने एक सेकंड मोल और लिया है वही CH3 MgCl का, और मैंने इसको हीट कर दिया है, तो हीट करने से ना H बॉन्डिंग विल ब्रेक, तो यहाँ से नेक्स्ट हमारा आंसर क्या बनेगा? तो फिर से ये जो कार्बोनाइल वाला सेक्शन है ये ऑब्वियसली जाएगा बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ। सामने से मिला CH3 माइनस, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, तो मुझे बताओ यहाँ से आंसर फिर से क्या बनेगा? तो बहुत ईजी है, ऊपर आपका OH बना लो, नीचे एक CH3 एक्स्ट्रा चिपका लो, बाकी यहाँ से आपका ये OH और यहाँ से आपका CH3 और ये CH3। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक सभी क्लियर हो रहा है? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बच्चों। सभी क्लियर हो गया है? यस। अब ना क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड का नाम होता है कुछ स्पेसिफिक, संदेश बताओ जरा, इस कंपाउंड का स्पेसिफिक नेम है, ये स्पेसिफिक जिसको बोलते हैं पिनाकॉल, एल्कोहल है ना ऊपर, दिस इज कॉल्ड पिनाकॉल, दिस इज कॉल्ड पिनाकॉल, ऑल आया ना, दिस इज कॉल्ड पिनाकॉल। अब ये पिनाकॉल बन, इसका नाम ध्यान रखना है, दिस इज पिनाकॉल। अब इस पिनाकॉल को मैं पिनाकोलोन में चेंज करता हूं इन दी एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के अंदर पिनाकॉल ही कन्वर्ट होता है पिनाकोलोन के अंदर, जहां पे कीटोन डेवलप होता है एसिडिक मीडियम में। तो यही जो पिनाकॉल है यहां से कन्वर्ट कैसे होगा उसको समझते हैं जरा। तो पिनाकॉल जो मैंने बनाया यहाँ पे, ध्यान देना पड़ेगा, पिनाकोलोल बेटा आता है क्वेश्चन, आपको प्रीवियस क्वेश्चन सर्च करना, आपको जरूर मिलेगा पिनाकॉल के बारे में, ठीक है। यहाँ से आपको मिल गया OH, नीचे आपका CH3 एंड नाउ दिस इज CH3, दिस इज पिनाकॉल एक्चुअली, पिनाकॉल। और इस पिनाकॉल में बेटा क्या होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम रीअरेंजमेंट होगा, और वो रीअरेंजमेंट बच्चों क्या होगा कि एक CH3 यहाँ से इधर शिफ्ट होगा
और ये OH यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बस। तो यहाँ से ऑटोमेटिक रिअरेंजमेंट करता है बिकॉज टू गेन दी स्टेबिलिटी। और यहाँ पे OH की वजह से नीचे बल्कि को रिपल्सन अधिक हो सकता है, तो ये क्या करते हैं CH3 एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, HD मीडियम में OH नीचे आ जाएगा। तो सेम कारण पे 2 OH जाते हैं, एक ऊपर OH एक ऊपर नीचे OH, बाकी यहाँ से आपका CH3 एंड CH3। आपको पता है रूम टेम्परेचर पे यहाँ से OH यहाँ से H ये रिलीज हो जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल जाएगा आपका बाहर। तो बाहर जाने से यहाँ से मिलेगा पिनाकोलोन, मतलब कीटोन विल डेवलप। ऊपर डबल बॉन्ड हो बिकॉज एक बैलेंस यहाँ खाली, एक बैलेंस ऊपर खाली ऑक्सीजन के साथ, तो एक कार्बन बैलेंस खाली OH निकल गया, एक बैलेंस ऑक्सीजन पे खाली OH वाले पे यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, तो दोनों बैलेंस कंबाइन तो बनेगा कीटोन, और बाकी इधर से आपको मिलेगा CH3 एंड CH3। तो दिस इज कॉल्ड पिनाकोलोन। इसका इंडस्ट्रियल यूज है, ये आपके कॉमन नेम है, ठीक है, पिनाकोलोन आपको यहां से देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज कीटोनिक सेक्शन। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन के अगर ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वो क्वेश्चंस इसी तरीके से ही सॉल्व करने। यस, थोड़ा एक्स्ट्रा रिएक्शंस लेते हैं इसके ऊपर। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, एप्लीकेशन डिटर्जेंट के ऊपर, जैसे मैंने लिया यहाँ से RMgX। एक्चुअली मैं डिस्कस करने वाला था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, ठीक है, तो वहां पे आपका आंसर कैसे बनता है, और अगर एसिड के डेरिवेटिव्स आते हैं तो वहां पे पहले सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफाइल का, देन न्यूक्लियोफिल का एडिशन होता है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी। पहले थोड़ा एक्स्ट्रा सेक्शन कर लेते हैं। RMgX, तो पहले वाले सेक्शन क्या था, एल्डिहाइड कीटोन में कोई दिक्कत है क्या? एल्डिहाइड कीटोन में कोई दिक्कत है ग्रेनाइट रिएजेंट के साथ? कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आने वाले एसिड और एसिड के डेरिवेटिव, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड RC+OH, और आपके एसिड के जैसे RC+Cl, एसिड हैलाइड, एसिड ब्रोमाइड हो गया, एसिड एमाइड हो गए, एनहाइड्राइड हो गया, ईस्टर हो गया, एमाइड हो गए, और उनके साथ RMgX आएगा तो आंसर कैसे बनाएगा? तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है, इसलिए उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे ग्रेनाइट रिएजेंट के। RMgX के साथ बच्चों मैंने सपोज यहाँ पे यूज किया है R ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन, मैंने साइनाइड यूज किया है। बताओ व्हाट इज द आंसर? बहुत इजी है, जल्दी से बताओ भाई। पाई इधर जाएगा, डेल माइनस डेल पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बेटा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए, ये एल्काइल पार्ट माइनस ये वाला सेक्शन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के बेटा नेगेटिव, और यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव कर दो कनेक्ट। तो यहाँ से आप पहले लिखो R इन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नीचे आपको यहाँ से मिल जाएगा कार्बन के पास आ जाएगा एल्काइल पार्ट, और यहाँ पे बच्चों आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ से नाइट्रोजन मिल जाएगा MgX। किसी कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चों? अब इसके बाद इसका होगा बेटा हाइड्रोलिसिस। अगर मैं यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो बेटा 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज ये 2 डबल बॉन्ड है ना ब्रेक करने के लिए। तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं? तो इसको लिखने के बेटा बहुत ही सिंपल सी स्टेप है, OH एंड H, यहाँ पे OH एंड H, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, दोनों H बेटा नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाएंगे, और ये OH बेटा एक ही कार्बन पे देखने को मिलेगा। तो R के साथ एक OH यहाँ पे, कार्बन OH यहाँ पे, बाकी यहाँ पे एक सेक्शन ऑलरेडी एल्काइल पार्ट था, 2 H हो नहीं सकते बेटा प्रेजेंस, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स फटाफट से बाहर निकाल दो। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको R के साथ C+O NR, दिस इज कीटोन, तो यहाँ से कीटोन मिलेगा। और एक कंपाउंड देखो यहाँ से और मिलने वाला था, वो क्या था जरा बनाओ यहाँ पे। तो मैग्नीशियम के साथ एक तो हैलोजन होगा और दूसरा पार्ट हो जाएगा NH2, तो एक आंसर ये बनेगा, दूसरा आंसर ये बनेगा, मतलब कीटोन। तो अगर आप एल्काइल साइनाइड का यूज करते हो ग्रेनाइट रिएजेंट के साथ, इन हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो देखो कीटोन भी मिल रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं कार्बन डाइऑक्साइड अगर CO2 के साथ अगर मैं यूज करता हूँ RMgX, तो बताओ मुझे क्या आंसर बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कैसे कन्वर्ट होगी वो समझो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बेटा आता है C+O and C+O। आपको पाई इधर शिफ्ट करना है, कोई भी पाई शिफ्ट कर लो, डेल माइनस हो गया, ये डेल पॉजिटिव, बिकॉज हमारे पास फर्स्ट में 1 मोल्स हैं, तो यहाँ पे मिलेगा ये डेल माइनस, ये डेल पॉजिटिव सेक्शन। नेगेटिव पार्ट बच्चों यहाँ अटैक कर देगा, ये वाला पार्ट यहाँ अटैक करेगा। तो बनाओ जरा यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से होगा कार्बन, और कार्बन के साथ आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ बच्चों अटैच हो जाएगा एल्काइल पार्ट, राइट, 1 सेकेंड, नॉट एल्काइल, MgX, 1 सेकेंड, यहाँ से पॉजिटिव वाला सेक्शन MgX कनेक्ट हो जाएगा, और इस कार्बन के साथ यहाँ से हम इसकी बात करें, इसका साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड वही का अटैच दिख रहा है, और एक बैलेंस खाली है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले पे टेक करेगा नेगेटिव सेक्शन, तो R पार्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बनेगी स्पीसीज, पहले देख लो, ये सभी को समझ में आ रहा है?
यहां तक क्लियर हो रहा है सभी को? अब क्या करना है बच्चों इसका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस तरीके से भी, R के साथ COO, यहां से माइनस ले लेते हैं, और ये वाला सेक्शन आपका यहां से अटैच होगा तो MgX, इट इज पॉजिटिव सेक्शन। और जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, OH सेक्शन इधर और H सेक्शन इधर, यही तो होगा, इट विल डिसोशिएट, तो यहां से निकल जाएगा MgOHX, एक तो ये बनेगा, ठीक है, और दूसरा बेटा H प्लस उससे अटैच होगा तो बनेगा RCOOH, और यही आपका हो गया एसिड। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से एसिड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SO2 को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के साथ अगर मैं यूज करता हूं RMgX, तो व्हाट इज द आंसर? कोशिश करो और बताओ मुझे। नेक्स्ट मैं अगर यहाँ पे दूं RMgX इन दी प्रेजेंस ऑफ, मैं कर लूं कार्बन डाइसल्फाइड, बताओ क्या आंसर फॉर्म होगा? यस बताओ, इन दोनों के आंसर्स बताओ। देखो भैया SO2 को एक्सपांड कर लो, सिंपल यार। ओके बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहां से आप SO2 एक्सपांड करो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां से पाई जाएगा, ये किसी शिफ्ट कर लो, डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव, 1 मोल्स है, कोई इश्यू नहीं है, अटैच करा लो, ये माइनस ये आपका पॉजिटिव, बस नेगेटिव सेक्शन बच्चों कहाँ आएगा, पॉजिटिव की तरफ, और ये आप यहाँ अटैक करा लो। तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ मुझे, सल्फर, सल्फर के साथ ऑक्सीजन, और सल्फर से अटैच बच्चों क्या हो जाएगा बताओ मुझे, एल्काइल पार्ट, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा आपका वही MgX, और इधर बच्चों मिल जाएगा आपको एल्काइल पार्ट जो ऑलरेडी प्रेजेंट था इसके साथ, कोई इश्यू नहीं है इसमें, सब कुछ करेक्ट है। लेकिन अब एक क्वेश्चन तो ये है, एल्काइल पार्ट तो मैंने चलो कनेक्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड O आना चाहिए, ठीक है, डबल बॉन्ड O, बिकॉज एक तो ऑक्सीजन इधर हो गया, बाकी डबल बॉन्ड O यहाँ 1 2 3 4 5 6 बैलेंस होती है, ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो रही है। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस पता है आपको, जब हाइड्रोलिसिस लेके आएंगे तो बच्चों यहाँ से आपका OH सेक्शन इधर, H सेक्शन इधर, बस MgOHX आप यहाँ से बाहर निकाल दो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी नीचे से बच्चों यहाँ से H को कनेक्ट कर दो, तो देखो यहाँ से आपका ये सल्फर, यहाँ से आपका OH सेक्शन, एंड ये डबल बॉन्ड O, एंड वर इज अ लोन पेयर, नेक्स्ट इज एल्काइल पार्ट। क्या सभी को समझ में आया आंसर? कितने इजी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, ये बिल्कुल CO2 जैसा ही है, ये बिल्कुल CO2 जैसा है। नाउ कम सल्फर और कार्बन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके अधिक बच्चों, किसके अधिक, ऑब्वियसली सल्फर, तो डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव, सल्फर के पास वीकेंड ऑर्बिटल्स भी है, बिल्कुल सल्फर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएगा, तो बच्चों यहां से क्या होगा, डेल माइनस, ये हो जाएगा डेल पॉजिटिव, बस अटैच सीधा करा लो, कोई इश्यू नहीं, हाइड्रोलिसिस कराना आता है, बस वैसे ही कराना है, तो ये नेगेटिव जाएगा इस पोजीशन पे, पॉजिटिव जाएगा इधर, बस सीधा अटैक करा लो, और देखते हैं यहाँ से हमारा आंसर क्या बनेगा। तो ये कार्बन हो गया, देन यहाँ से सिंगल बॉन्ड सल्फर, सल्फर के पास बच्चों आपको क्या मिल जाएगा बताओ जल्दी से, MgX, सब कुछ चीजें रिपीट हो रही है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के साथ इधर आपका डबल बॉन्ड सल्फर मिलेगा, और कार्बन की बेटा बैलेंसी अभी आपकी 3 है, तो एक और आनी चाहिए, तो एक क्या आएगा, एक पार्ट आपका एल्काइल पार्ट आएगा, राइट। हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो OH इधर, H इधर, बस इसको ब्रेक कर दो, MgOHX बाहर, H जाके यहाँ पे हो जाएगा कनेक्ट, बात समझ में आ रही है? अरे जैसे ऊपर हुआ था वैसे तो नीचे, वहां ऑक्सीजन था, नीचे सल्फर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। अब सुनो, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन लेके आ रहा हूं, बिल्कुल ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूं अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यस, कुछ बना लो इस तरीके से, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। तो देखते हैं बच्चों, अब यहां से क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं एल्डिहाइड और कीटोन, वो स्पेशल केसेस है, और थोड़ा सा मैं IIT वाले सेक्शन को लेके इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पे, कि कुछ एल्डिहाइड्स हमारे ऐसे होते हैं, कुछ कीटोन्स हमारे ऐसे होते हैं, जो बेटा डिफरेंट पोजीशंस को लेके जब उस पर अटैक करता है नल रिएजेंट, तो डिफरेंट पोजीशन पे अटैक करते हैं, ठीक है, तो उनको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं, अगर क्वेश्चंस आता है, और इनके ऊपर क्वेश्चंस आते भी हैं, आए भी हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, ये इवन यहाँ से क्वेश्चन AEEE के अंदर भी पूछा गया है, तो 99% बच्चों ने गलत किया था, लेकिन मैं चाहता हूं आप सही करो। तो क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है एक बेंजीन, इस बेंजीन के साथ मैंने अटैच किया है CH, आप ट्राई करना, कोशिश करना, CH, एंड यहाँ से आपका है C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ बच्चों मैंने फॉलो किया है फर्स्ट स्टेप में CH3MgBr, एंड फॉलोइंग दी सेकेंड स्टेप में आपका आया है हाइड्रोलिसिस, नाउ H3O+, वाटर में मैंने H+ अटैक करा दिया, तो H2+ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड,
बस दो ही केस बता रहा हूं, एल्डिहाइड कीटोन, ये दो स्पेशल केसेस है, स्टेप बाय केस। और दूसरा केस, कंपाउंड बिल्कुल फिक्स है, ऐसा नहीं कंपाउंड में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड बिल्कुल फिक्स है। अगर ऐसा केस आएगा तो अपन को कैसे करना होगा, सी डबल बॉन्ड सी एच एंड आपका सी डबल बॉन्ड ओ एंड आपका सी एच थ्री एंड फॉलोइंग दी, वही आपका है सी एच थ्री एम जी बी आर एंड फॉलोइंग दी एच थ्री प्लस। बच्चों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप कहीं भी किसी से पूछना दिमाग हिला देगा, आंसर गलत करेगा 99%, 99% गलत करेगा आंसर, और आपसे बोलेगा ऐसा ही बनता है। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर मैं गया था वहां पे, तो वो बोलते हैं ऐसा ही होगा, ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि उनको पता नहीं है इसलिए, तो ऐसा ही नहीं होगा क्योंकि रूल्स पता होने चाहिए। यस, तो नाउ कम्स क्वेश्चन कि यहाँ पे ये दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा क्या। सुनो ध्यान से, मैं रिपीट करता हूँ। देखो बच्चों, फर्स्ट सेक्शन में आपका जो एडिशन होता है वो 1,2 एडिशन, 1 सेकेंड यहाँ, यस, इसको बेटा हम बोलते हैं 1,2 एडिशन, और सेकंड वाले मिलता है 1,4 एडिशन। ये बिल्कुल दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अगर एल्डिहाइड बच्चों टर्मिनल पे दिख रहा है, ऑब्वियसली टर्मिनल पे एल्डिहाइड होता है, और उस एल्डिहाइड में ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम, यहाँ पे एडिशन होगा। और नीचे वाले की बात करते हैं तो इनका एडिशन यहाँ पे होगा, जिसको बहुत बार हम लोग इसे अल्फा बोलते हैं, इसको हम लोग बीटा बोल सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पे इसका एडिशन इन सेक्शन के साथ नहीं होगा ग्रेनाइट रिएजेंट का, और ऊपर वाले सेक्शन में ग्रेनाइट रिएजेंट का अटैक यहाँ पे नहीं होने वाला, और नीचे वाले कीटोनिक वाले सेक्शन में ग्रेनाइट रिएजेंट का अटैक यहाँ होगा। तो मतलब समझ में आ रहा है कि अगर एल्डिहाइड के बिना, एल्डिहाइड के जस्ट एडजेसेंट में अगर आपका एल्कीन वाला सेक्शन दिखता है, अगर आपका अनसैचुरेशन वाला सेक्शन दिखता है, तो आपका ग्रेनाइट रिएजेंट कभी भी उस पर्टिकुलर अनसैचुरेशन कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, वो अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूजन करते हैं, कहां पे अटैक कराऊं कहां पे अटैक ना कराऊं, सीधा आप समझ लो। सेकंड केस के अंदर ग्रेनाइट रिएजेंट आता है तो आपको यहाँ पे अनसैचुरेशन वाले पे अटैक कराना है, आपको बिल्कुल भी ये ध्यान रखना है कीटोनिक सेक्शन पे अटैक नहीं कराना है, ठीक। ये दो केस इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी फटाफट से ना आंसर निकाल के दिखाओ मुझे, मैंने आपको स्टेप यहाँ पे थोड़ा बता दिया, प्रोसेस कैसे करना है, चलो इनका आंसर निकालो और बताओ मुझे क्या आंसर बनेगा। यस, जल्दी से बताओ क्या आंसर बनना चाहिए। देखो बच्चों, फर्स्ट में इजी है यार, फर्स्ट में कुछ करना ही नहीं है अपन को, अटैक कहां कराना है 1 2 पे, बस भाई यहां से डेल माइनस हो गया, ये आपका डेल माइनस हो गया, ये डेल पॉजिटिव हो गया, बस अटैक करा लो, पाई ऊपर जाएगा, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, बस CH3 नीचे आ जाएगा, MgBr ऊपर, OMgBr हाइड्रोलिसिस, तो MgOHBr बाहर निकल जाएगा, OH बन जाएगा नीचे CH3, बन गया, सीधा आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट में क्या आंसर बनेगा, उसका एडिशन आपको यहाँ कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे कराएंगे तो मुझे बताओ यहाँ से आंसर क्या बनना चाहिए, CH3 कहाँ पे लगाऊं मैं, किस जगह लगाऊं, ये तो माइनस होगा, ये पॉजिटिव होगा, पाई किधर जाएगा मुझे बताओ जल्दी से, पाई किधर जाएगा बच्चों, ऑब्वियसली बाहर की तरफ जाएगा, ये डेल माइनस होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, बस ये ध्यान रखना। तो CH3 माइनस जाके यहाँ अटैक करेगा, ये पूरा सेक्शन यहाँ अटैक करेगा। आपको बात समझ में आ रही है, यहाँ तक सभी क्लियर हो रही है, ओके। अब क्या होगा, अब यहां से ये होगा कि CH3 जाके वहां अटैक कर दिया, वो तो क्लियर हो गया, फिनाइल के साथ CH और नीचे आपको CH3। अब इस वाले कार्बन में देखो जहां पे नेगेटिव चार्ज था, इस नेगेटिव पे क्या दिखेगा भाई, इस कार्बन के साथ ऊपर दिख जाएगा MgBr, नहीं तो मिलेगा ना, करेक्ट है। फॉर हाइड्रोलिसिस तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, बॉन्ड विल ब्रेक, MgOHBr, H इससे अटैच हो जाएगा, तो नीचे CH2 बन जाएगा, ये जो CH दिख रहा है ना, इट विल कन्वर्ट इनटू CH2, और बाकी H जैसा दे रखा वो वैसे ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, ये बात आप समझ लो, कोई भी चेंज होने वाला। बट अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से करना है सॉल्व। तो कीटोन समझ लो, एल्डिहाइड समझ लो, कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, कुछ इस तरीके से ध्यान दो, एक रिंग दे रखी है, एक रिंग और इसने यहाँ पे जोड़ के दे रखी है इस तरीके से, डबल बॉन्ड यहाँ था और बाकी डबल बॉन्ड उसने यहाँ लगा के दिया, ठीक। क्वेश्चन उसमें ये था कि बच्चों इसके सामने मैंने फॉलो किया है CH3MgBr, CH3MgBr, यहाँ ऑप्शन कर लेते हैं कीटोनिक सेक्शन, एंड फॉलोइंग दी H3+, व्हाट इज द आंसर, क्या आंसर बनेगा जल्दी बताओ, क्या आंसर बनना चाहिए। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर बाहर कीटोन, सर मैं सीधा अटैक करना चाहता हूं, मेरी मर्जी कर रही है, मैं इस पाई को घुमा के सर यहाँ पे माइनस प्लस कर दूं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। अगर ये पाई अंदर नहीं होता, ये एल्कीन वाला सेक्शन नहीं होता बच्चों, तो कोई इश्यू नहीं था, आपको सीधा अटैक कीटोन पे कराना है, आंसर बना लेना फटाफट से, अल्कोहल मिलता है 2nd डिग्री, ठीक है अनडाउटली। अच्छा सेकंड यहाँ पे पॉइंट हमारा पता क्या है, 3rd डिग्री आपको, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से पता है कि अटैक जो होने वाला है वो कीटोन पे नहीं होने वाला है, बिकॉज आप देखो कीटोन, ये पूरा कीटोनिक सेक्शन है, इसके एडिशन पोजीशन में आपको दे रखा है एल्कीन,
परफेक्टली बच्चों एल्कीन पे ही अटैक होगा। भाई जस्ट मैंने बताया था दिस इज अल्फा, नाउ दिस इज बीटा। समझ में आ रहा है? इसका अटैक कीटोन पे किसी भी हालत में मत करा देना बच्चों, करा दिया तो आप जानो आपका काम जाने, गलत आंसर हो जाएगा। ये बात बहुत ही क्लियर मैं कर रहा हूं। जल्दी से बनाओ आंसर, क्या बनेगा बताओ, क्या आंसर बनेगा इसका? भाई क्वेश्चन यहीं से तो आते हैं, फिर बच्चे क्या बोलते हैं सर ऑर्गेनिक ना बहुत टफ आई थी। अरे पढ़ी ही नहीं है तो टफ तो लगेगी, ठीक है? जब जब देखा ही नहीं है क्वेश्चन कभी तो टफ तो लगने वाली है। तो टफ आई थी यार, टफ तो कुछ नहीं आती ना, कीटोन तो वैसे ही रहेगा। अरे मैं तो कीटोन करके आया था सर, पहला ऑप्शन मिल भी रहा था, मैं टिक करके आया था, 4 मार्क्स मिलने चाहिए तो -1 मिल गए मुझे, ठीक है? फिर बस वही है, तो ये सब पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बोला है ब्रिज हेड पोजीशन पर मिथाइल आएगा, यस डेफिनेटली सुजल, मैं डेफिनेटली आपसे एग्री कर रहा हूँ, यस बिल्कुल सही। कितने बच्चों ने आंसर बनाया? यही पूरा आंसर बनेगा, बाकी जो निकालना है वो निकाल देना। ये क्वेश्चन आया एडवांस के अंदर, आप समझ सकते हो इसका लेवल, इसका लेवल समझो। बस कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो फिर तो गलती होने वाली थी, कॉन्सेप्ट पता नहीं तो गलती होने वाली थी। एक क्वेश्चन और दो, चलो ट्राई करो। एक क्वेश्चन मैं अपनी साइड से देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं अपनी साइड से देता हूँ यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से कि ऊपर डबल बॉन्ड वो दे दिया और इसके साथ में डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, बाकी तो एल्काइल पार्ट यहाँ लगा लिए। और चलो फटाफट करते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ CH3 MgBr, नाउ दिस इज CH3 MgBr एंड फॉलोइंग दी हाइड्रोलिसिस। बताओ जल्दी से क्या आंसर बनेगा? एक और क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन आईआईटी से रिलेट हो सकता है बिल्कुल, जैसे ऊपर था वैसे ही ये था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो बताओ क्या आंसर बनेगा, इजी क्वेश्चन है। कीटोन है, कीटोन है मतलब ये अटैक नहीं होगा, इसके बगल में डबल बॉन्ड दिख रहा है सर, यहाँ अटैक होगा, बिल्कुल सही। बट ये बताओ मुझे यहाँ पे हमारा जो आंसर, चलो मैं और चेंज करूँ ना यहाँ पे, चलो मैं ऐसा करता हूँ, बहुत बड़ी आदत हो गई है मैं यहाँ पे लगाने की CH3, मैंने यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पे चेंज करके मैं और चेंज करता हूँ, आइसोप्रोपाइल लगा लिया मैंने, लिखा है मैंने आई और लिखा है मैंने PR एंड MgBr। IPR का मतलब आइसोप्रोपाइल, ऐसे लिखा मिलता है एडवांस में IPR, ठीक है? आई छोटा वाला आई है ना, और आपका PR, IPR मतलब आइसोप्रोपाइल, बाकी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके परफेक्ट। चलो बताओ आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर पे आते हैं और देखते हैं। यहाँ से ऊपर मिलेगा सी डबल बॉन्ड, कोई छिड़कानी नहीं, उसके साथ वैसा प्रेजेंट रहेगा। यहाँ से बच्चों मुझे बताओ आइसोप्रोपाइल कहाँ पे दिखना चाहिए? आइसोप्रोपाइल कहाँ दिखना चाहिए? अगर मैं मानूं इसको अल्फा, इसको मानूं बीटा, तो किस पोजीशन पे आना चाहिए आइसोप्रोपाइल? यहाँ पे हाँ बिल्कुल, किसी एक बच्चे ने बोला है कि जो सर पाई बॉन्ड है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, अल्फा पे या फिर बीटा पे जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो कहाँ टच होना चाहिए बेटा? आइसो, आपको पता है कि सर पाई ऊपर जाने वाला है, ये डेल माइनस होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से देखो तो सर ये डेल माइनस हो गया, ये डेल पॉजिटिव हो गया, तो आइसोप्रोपाइल किस कारण पे? अल्फा और बीटा। बीटा, कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं? रेज योर हैंड्स फटाफट, रेज योर हैंड्स प्लीज। बीटा पे आना चाहिए, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो बस आइसोप्रोपाइल यही होता है ना, चेक करो आइसोप्रोपाइल इज दिस, यही तो IPR होता है ना आइसोप्रोपाइल, ये तो पता है, बहुत पहले पढ़ा हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें। आइसोप्रोपाइल, नाउ इट इज क्लियर, ओके डन परफेक्ट। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने आपको कुछ यूं, और इसके साथ अटैच किया बेटा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ इथाइल, मतलब ET इथाइल के साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, और फॉलोइंग दी एज इट इज हाइड्रोलिसिस। सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिमाग घुमा देगा पूरा ये क्वेश्चन। इन दी प्रेजेंस ऑफ, कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे अपन लोग सपोज CH3 MgBr फॉलोइंग दी हाइड्रोलिसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है ये वाला क्वेश्चन। ऊपर वाला क्वेश्चन इजी है, फर्स्ट वाले में क्या होगा बताओ जल्दी से। अभी आपको मैंने CN वाला केस डिस्कस किया था, CN वाला पे वैसे बनाना है एज। हाँ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, यस बिल्कुल। जरा चेक करो इसका आंसर क्या बनेगा। पाई बच्चों इधर जाएगा, ये डेल माइनस, ये डेल पॉजिटिव, राइट। यहाँ से क्या होगा, ये डेल माइनस, ये डेल पॉजिटिव, बस अटैक करा लो फटाफट से। तो यहाँ पे कार्बन के साथ इधर मिल जाएगा आपको इथाइल, एक तरफ लगा हुआ है, और बाकी क्या मिलना चाहिए बताओ मुझे। यहाँ से क्या होगा, MgBr अटैच यहाँ हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे NH2 वाला सेक्शन, तो मतलब क्या होगा, NH2 अटैच विद मैग्नीशियम,
तो ये आपको वही मिलेगा जो मैंने बताया था, मैग्नीशियम के साथ इधर हो जाएगा NH2, नाउ इट इज Br। एक आंसर ये बन गया, बाकी और दो बैलेंस खाली अटैच विद ऑक्सीजन, तो आंसर बन गया डबल बॉन्ड हो। कितने बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से बता दो मुझे। सीधा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी इजी, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। ये भी बहुत इजी है, बट ध्यान से सॉल्व करना। पाई किधर से किधर जाएगा ये मुझे बता दो, पाई किधर से किधर जाएगा? पाई इधर जाएगा ना, ये इधर जाएगा, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ डेल पॉजिटिव, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ रेजोनेंस, जस्ट लाइक रेजोनेंस। यस, इट इज ए पार्ट ऑफ रेजोनेंस, ऑब्वियसली रेजोनेंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। यस, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, डेल पॉजिटिव तो पाई इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। भाई ये वाला पाई ऐसा था ना, ये घूम के ऐसा आ जाएगा, बस यहाँ पे डेल पॉजिटिव और यहाँ पे डेल, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में। भाई साहब नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, ये बात समझ में आ रही है? बहुत सारे बच्चे ना सीएन पे अटैक कराएंगे सीधा और आंसर बनाएंगे आएंगे, लेकिन भाई पॉजिटिव कहाँ पहुंचा, लास्ट में पहुंच गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर, बताओ जल्दी से। ऐसे भी केस आ सकते हैं, तो फिर आपको मिलेगा यहाँ CH3 माइनस ऊपर से, और यहाँ से मिलेगा बच्चों MgBr। यही तो धमाकेदार कहानी है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। तो बच्चों ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव अटैक करो फटाफट से वहां पे, ये सेक्शन पे, ये अटैक करा लो कहाँ पे, नाइट्रोजन। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? कहाँ पे किसको अटैक करना है ये बात समझ लो ध्यान से, डाउट नहीं होने वाला है। देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस, देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस, तो बताओ मुझे आंसर क्या बनेगा? आंसर बड़ा सीधा आंसर आप निकाला होगा CH3, देन आपका यहाँ से CH2 बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा फिनिश, डबल बॉन्ड अंदर पहुंचेगा, तो मतलब यहाँ से CH एंड डबल बॉन्ड, देन यहाँ से कार्बन, नीचे भी डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन के साथ, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच्ड विद हाइड्रोजन। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? क्या ये आंसर कितने बच्चों को निकला है? जल्दी से रेज योर हैंड, कितने बच्चों ने आंसर निकाला है? कितने बच्चों ने ये आंसर निकाला है? यस प्लीज जल्दी से बताओ बच्चों। कंजुगेशन सेक्शन क्लियर? कंजुगेशन सभी क्लियर हो गया? ओके, यस, नाउ कंजुगेशन क्लियर। इग्नाइट रिएजेंट, अब इस इग्नाइट रिएजेंट के साथ बन सकते